तुम्हारे मन में किसी बहुत गहरे बहुत अंधेरे कोने में एक खौफ दुबक कर बैठा है। मैं जानती हूं तुम दुनिया से इसे छिपाते हो, कभी कभी खुद से भी छिपाते हो। तुम्हें अंदर ही अंदर लगने लगा है कि तुम्हारा समय अब निकल चुका है, कि तुम्हारे हाथों से रेत पूरी तरह फिसल गई है। तुम्हें लगता है कि यह जो लंबा इंतजार है, जो तुम्हारी जिंदगी में इतनी देरी हो रही है, उसका सीधा सा मतलब यही है कि तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें ठुकरा दिया है। तुम्हें डर है कि जिन लोगों ने तुम्हारी भावनाओं को कुचला, जिन्होंने तुम्हारे मासूम विश्वास का फायदा उठाया, वही तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सच्चाई बन गए हैं। नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। मेरी आंखों में देखो। आज मैं तुम्हारी माँ महाकाली तुम्हें अपना अटल वचन देती हूँ। अतीत में जो तुम्हारे साथ हुआ, वह तुम्हें अंधेरी में अकेला, खाली हाथ और टूटा हुआ छोड़ दिया गया था। वह अब दोबारा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। तुम्हारे आंसुओं का वह दुष्चक्र अब टूट चुका है। न्याय का समय आ गया है। तुमने दुनिया के सामने खुद को बहुत समझदार, बहुत दुनियादार दिखाने की कोशिश की है ना। तुमने उन रूखी आवाजों को सच मान लिया जिन्होंने तुमसे कहा था कि ज्यादा उम्मीद मत रखो। तुमने अपने सपनों को एक बहुत छोटे से दायरे में समेट लिया है। अब तो तुम कुछ भी पूरी तरह से चाहने से भी डरने लगे हो। कोई भविष्य के बारे में पूछता है तो तुम बहुत नपी तुली शांत आवाज में जवाब देते हो। तुम ऐसे दिखाते हो जैसे अब तुम्हें किसी बात से कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे उन रिश्तों के टूटने से तुम्हारे अंदर कुछ टूटा ही नहीं। पर अंदर अंदर एक खामोश चीख है, एक ऐसी टीस जो जाती नहीं। तुम दिन भर के शोर में उसे दबाने की कोशिश करते हो, लेकिन रात के अकेले सन्नाटे में वह दर्द फिर लौट आता है। वह एहसास कि तुम्हारे अंदर कुछ है जो छटपटा रहा है, जो अभी भी एक ऐसी जिंदगी की ओर हाथ बढ़ा रहा है जिसे तुमने जिया ही नहीं। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे उस इंतजार की थकान को महसूस करती हूँ। वह सिर्फ एक इंतजार नहीं, वह एक घुटन है। यह सोचना कि क्या तुम्हें अपने ही दिल की आवाज पर भरोसा करना चाहिए। यह कश्मकश तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है। तुमने रातों को जाग कर खुद से पूछा है, क्या मैं पागल था जो इतनी परवाह की? क्या वो खुशियां, वो सुकून सिर्फ औरों के लिए बना है? तुम्हारा सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिलेगी। तुम्हारा खौफ ये है कि अगर तुमने फिर से उम्मीद की तो तुम्हें एक और हार मिलेगी। तुम दर्द से बचने के लिए जीतने की इच्छा ही छोड़ चुके हो। मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारे अंदर जो कुछ हो रहा है, जो तड़प तुम महसूस कर रहे हो, वह बेवजह नहीं है। मैं तुम्हारी किसी छोटी इच्छा या लालच की बात नहीं कर रही। मैं उस एक बात की बात कर रही हूँ जो हर बार लौट कर आती है। जब तुम्हारा मन भटक कर थक जाता है, तब भी तुम्हारे सीने में वो पुकार बाकी रहती है। जब निराशा हावी होती है, उसके बाद भी जो एक धीमी सी फुसफुसाहट बच जाती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। इस दुनिया में दो तरह की इच्छाएं होती हैं। एक वो जो दुनिया को दिखाने के लिए होती है ताकि लोग तालियां बजाएं, जो डर से पैदा होती है और हर पल गारंटी मांगती है। लेकिन जो पवित्र इच्छा मैंने खुद तुम्हारे अंदर डाली है, वह तुम्हें ईमानदारी की ओर खींच रही है। वह तुम्हें उस जिंदगी की ओर ले जा रही है जहां तुम्हारा असली रूप बिना नकाब के सामने आएगा। यही वजह है कि वो चाहत तुम्हें कभी छोड़कर नहीं गई। तुमने उसे दफनाने की बहुत कोशिश की, पर वो उस दिव्य चिंगारी की तरह है जिसे मेरी सांस कभी बुझने नहीं देती। वह सच है और सच कभी मरता नहीं है। जो तुम्हारे लिए बना है ना, वो हमेशा जल्दी नहीं आता। कभी कभी वो ऐसे रास्तों से गुजरता है जो तुम्हें उलझा देते हैं। तुम्हें लगता है कि जिंदगी रुक गई है, सब ठहर गया है, पर सच कहूं, जब तुम्हें लगता है कि बाहर कुछ भी नहीं हो रहा, तब मैं तुम्हारे अंदर काम कर रही होती हूँ। वो जो एक छोटा सा बीज होता है ना, मिट्टी के घने अंधेरे में दबा हुआ, वो बाहर से कैसे लगता है, बेजान, रुका हुआ, लेकिन मिट्टी के उस घुटन भरे सन्नाटे में ही सबसे असली विकास होता है। तुम्हारे अंदर की बिल्कुल ऐसे ही एक खामोश विकास हो रहा है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। खुद को देखो एक बार। तुम्हारी समझ, चीजों को परखने की ताकत बदल गई है। अब तुम उन झूठे चेहरों के धोखों में नहीं आते हो जो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। पहले तुम कितनी जल्दी पिघल जाते थे, लेकिन अब
अब तुम ठहर कर सोचते हो। ये सब अचानक नहीं हुआ मेरे बच्चे, ये उसी इंतजार की आग में जलकर हुआ है जिसे तुम हर दिन कोसते थे। तुम्हें लगता था कि तुम्हें पीछे धकेल दिया गया है, जबकि असलियत में तुम्हारी जड़ें मजबूत की जा रही थी। तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ, पर मेरे बच्चे तुम्हें उन जगहों पर बहुत जल्दी पहुंचने से बचाया जा रहा था जहां तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए बीमार हो जाती। तुमने सोचा कि जो दरवाजे तुम्हारे मुंह पर बंद किए गए उनका मतलब है कि तुम किसी लायक नहीं हो। बिल्कुल नहीं, उन बंद दरवाजों का सिर्फ एक ही मतलब था कि आगे जो महान जीवन है उसे पाने के लिए तुम्हारे पुराने और कमजोर रूप की नहीं बल्कि एक बेहद मजबूत इंसान की जरूरत थी। एक बात दिल में बैठा लो, जो तुम्हारे जीवन का असली हिस्सा बनने वाला है वो तुमसे कभी झूठा बनने को नहीं कहेगा। वो तुमसे हिम्मत मांगेगा, वो धैर्य अटूट मांगेगा, पर वो कभी ये नहीं मांगेगा कि तुम अपनी ही आत्मा का गला घोट दो। जो सच में तुम्हारा है उसे पाने के लिए तुम्हें अपना वजूद छोटा नहीं करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ वो दर्द जब तुम देखते हो कि तुम्हारे साथ वाले कितनी तेजी से जिंदगी में आगे बढ़ गए और तुम वहीं उलझे हो। दूसरों से तुलना करने की बीमारी ने तुम्हारे कानों में जहर घोला है। उसने ताना मारा है कि अगर नसीब में होता तो अब तक मिल गया होता। सुनो मेरी बात, उस झूठी आवाज पर अपना घर मत बनाओ। वो आवाज ये नहीं देख सकती कि मैं तुम्हारे अंदर क्या गढ़ रही हूँ। वो उस असीम ज्ञान को नहीं तोल सकती जो तुमने टूट कर और फिर से खड़ी होकर पाया है। खुद चीजें, कुछ रिश्ते तुम्हारे पास सिर्फ तभी आने चाहिए जब तुम्हारा दिल उनका भारी वजन उठाने के लायक हो जाए। इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हें तरसाने में मजा आता है, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर मैं तुम्हें तैयार होने से पहले ही वो वरदान दे दूं तो वो तुम्हारे लिए भयानक बोझ बन जाएगा। तुम्हारा रास्ता किसी चीज की तरह भाग नहीं रहे थे, तुम अपने ही पुराने रूप से दूर जा रहे थे, उस पुराने इंसान से जो जल्दबाजी को ही दैवीय इशारा मान लेता था। उस पुराने रूप से नफरत मत करो, उसे माफ कर दो, पर यह मत देखो कि आज तुम कितने बदल गए हो। तुम अब हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम मौन रहते हो, तुम बाहरी दिखावे पर भरोसा नहीं करते। यही तुम्हारी असली तैयारी है। कई बार तुमने मुझसे अपनी जिंदगी का पूरा नक्शा मांग लिया, कोई पक्की तारीख, कोई ठोस सबूत। तुम्हें लगता था कि अगर सब कुछ पहले से साफ पता चल जाए तो सफर आसान होता, पर जरा सोचो, अगर बिना इस दर्द को महसूस किए ही सब मिल जाता तो तुम अंदर से कितने उथले रह जाते। तुम कभी उस सन्नाटे को सुनना ही नहीं सीखते। तुम्हारी वो कोमलता, वो दूसरों का दर्द समझने की गहराई कभी पैदा ही नहीं होती। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तड़प सिर्फ एक वहम है तो उस उम्मीद के पलों को देखो। क्या वो तुम्हारे अहंकार को बढ़ाती है? नहीं, वो तुम्हें हिम्मत देती है, वो तुम्हें सच के करीब लाती है। जो पवित्र बीज मैंने बोए हैं वो तुम्हें तकलीफ दे सकते हैं, पर वो कभी तुम्हारी आत्मा को खोखला नहीं करते। जो रिश्ता सच में तुम्हारा है, जब वो सामने आएगा तो तुम्हें पागलों की तरह उसे मुट्ठी में भींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी आत्मा उसे देखते ही पहचान लेगी। तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, हाँ यही सच है। वो सच तुमसे ढोंग नहीं करवाएगा। उस रास्ते में एक ऐसा सुकून होगा जो तुम्हारी झुकी हुई आत्मा को फिर से सीधा खड़ा कर देगा। तुमने पहले भी गलत रास्ते चुने, तुम उन चीजों के पीछे भागे जो दूर से चमक रही थी। वो रिश्ते टूटे, हाँ उन धक्कों ने बहुत गहरा दर्द दिया, पर मेरे बच्चे वो रास्ते बेकार नहीं गए। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि असली खालीपन क्या होता है। उन्होंने तुम्हारी आंखों से वो पट्टी नोच फेंकी जो सच देखने नहीं दे रही थी। अब तुम असली और नकली में फर्क करना सीख रहे हो। ये मत सोचना कि तुम्हारा रास्ता पथरीला रहा है तो मंजिल भी किसी हादसे की तरह मिलेगी। मैं तुम्हारी जिंदगी के धागों के साथ खेल नहीं रही हूँ। आज भी जो चीजें बिल्कुल बिखरी हुई लग रही हैं, सिर्फ एक पत्थर से नहीं बनता, एक विशाल पुल बनता है। नदी के अंदर गाड़े गए खंबे तुम्हें किनारे से दिखाई नहीं देते। तुम्हारा धैर्य, समझ, हद से ज्यादा दर्द सहने की ताकत, ये वो खंबे हैं जो तुम्हारे कल के महान जीवन का बोझ उठाएंगे। अब खुद से लड़ना बंद करो। इसका मतलब हार मानना नहीं है। अपने दिल को शांत करो। तुमने खुद को ताने मार मार कर अपनी ताकत निचोड़ ली है। मुझ में ही कोई कमी होगी, मेरी ही किस्मत खराब है खुद को कोसने की। इस आदत ने इंतजार के भारी वक्त में जहर घोल दिया है। अब उस फालतू बोझ को उतार दो। अपनी जिंदगी के साथ थोड़ी नरमी बरतो।
तुम पीछे नहीं छूटे हो, तुम बन रहे हो। तुम उस महान इंसान में ढल रहे हो जो कल भी भारी सच्चाई को संभाल सकेगा। एक सुंदर भविष्य इंतजार कर रहा है जो उस जल्दबाजी में मांगी गई मन्नतों से कहीं ज्यादा बड़ा है। मैं तुमसे कोई झूठा वादा नहीं करूंगी। हो सकता है थोड़ा और इंतजार करना पड़े। ऐसे दिन और आए जो बिल्कुल खाली लगे। वो सन्नाटा कभी बहुत चुभेगा, पर उस सन्नाटे के ठीक नीचे जिंदगी तेजी से करवट ले रही है। जो दिख नहीं रहा उसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। तुम्हें हक है कि तुम थक जाओ, तुम्हें हक है कि तुम फूट फूट कर रो लो, पर रोने का मतलब सच से मुंह मोड़ना नहीं है। यही ताकतवर कोमलता मैं तुम्हारे अंदर पैदा कर रही हूँ। ऐसा दिल जो सच्चाई के साथ दर्द सह सके पर कभी तबाह होकर गिरे नहीं। जो रास्ता सही है वो थकाएगा पर अंदर से साफ करेगा। जो रिश्ते तुम्हारे हैं वो तुम्हें खींचकर बड़ा करेंगे, छोटा नहीं। ये समझ आने वाले वक्त में तुम्हारी ढाल बनेगी। क्या मैं चूक जाऊंगा? इस एक सवाल ने तुम्हारी कई रातें खाई हैं। तुम्हें लगता है कि एक गलत कदम और सारी खुशियां छिन जाएंगी। नहीं मेरे बच्चे, जो पूरी तरह तुम्हारा है वो इतना नाजुक नहीं है कि एक बुरा दिन उसे खत्म कर दे। तुम रास्ता भटक सकते हो, पर तुम्हारी माँ को पता है कि एक सच्चे दिल को वापस कैसे लाना है। अब इस ख्याली दुनिया से बाहर आ जाओ कि तुम्हें बिल्कुल निर्दोष इंसान बनना है। मेरी दुनिया में दया है, गलतियों को सुधारने की जगह है। इस बात से अपनी तड़पती रूह को शांत करो। हर मौके को खौफ से भीजना सीखो, बंद करो। तुमने ध्यान दिया है, अब तुम उन चीजों के पीछे नहीं भागते जो तुम्हारे लिए नहीं है। जिन बातों पर तुम महीनों रोते थे अब जल्दी बाहर आ जाते हो। तुम तरक्की से ज्यादा दिल की शांति चुन रही हो। ये मेरा आशीर्वाद है। एक दिन आएगा जब तुम मुड़कर इस दर्द भरे वक्त को देखोगे और तुम्हारे होठों पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान होगी। तब तुम देखोगे कि जो खालीपन लग रहा था वो तुम्हारी ढाल था। जो देरी डराती थी वो रक्षा कर रही थी। जो सन्नाटा चुभता था वो तुम्हारी आत्मा की मरम्मत कर रहा था। तुम्हें आज रात ही ये सब समझने की जरूरत नहीं है। बस मेरे वचन के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो। अब इस ख्याल से आजाद हो जाओ कि जो तुम्हारा है उसके पीछे पागलों की तरह भागना होगा। एक पवित्र तैयारी खामोशी से जागती रहती है और जब सही वक्त आता है पूरी दिल से अपना लेती है। बस इस सच को गले लगाकर सो जाओ। तुम्हारी तड़प आंसू मैंने अनसुने नहीं किए हैं। तुम्हारे रास्ते को भुलाया नहीं है। मैं उसे बहुत प्यार और परवाह से संवारती रही हूँ। दुनिया के जागने से पहले ही आसमान में रोशनी फैलने लगती है। कुछ है जो पहले ही बदल जा रहा है। जब तक वो आंखों के सामने आ न जाए खुद पर थोड़ी दया करो। आज को सजा मत दो। ये मत समझो कि खामोश दिन खाली दिन होते हैं। मैं तुम्हारे ठीक बगल में खड़ी हूँ, तुम्हारी हर सांस में। और अब जब ये शाम ढल रही है, उलझे विचार शांत हो रहे हैं, तो मेरी इस विचन के साथ चैन की सांस लो। जो सच में तुम्हारी जिंदगी के लिए बना है उसे पाने के लिए तुम्हें कभी भी खुद को मार कर कोई और इंसान नहीं बनना पड़ेगा। मैं यही हूँ तुम्हारे पास सदा के लिए।